फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस ये शाम में शूट कर रही हूँ, कुछ एमरजेंसी हो गई है इसलिए हमें होम टाउन जाना है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अम्मी के घर से भी हो आऊँगी। तो हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, उन्होंने मुझे कहा था कि बस आप लोग निकले और ताकि हम रात गए पहुंच जाएंगे और जो काम है वो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन ही वापस आ जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि अम्मी भी घर पर है, बेटी भी है और हाउस हेल्पर को भी छोड़ा था कि जब तक हस्बैंड घर ना आए तब तक वो नहीं जाएगी। तो आंटी कह रही थी बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि हमें सीटें मिल जाए। मैं जब भी इस तरह कोई सफ़र करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रेन से करूं, क्योंकि बाय रोड सफ़र से थोड़ा सा घबराती हूँ, लेकिन मजबूरी में कर भी लेती हूँ। लेकिन अभी ये है कि कोशिश यही ज़्यादा होती है कि मेरा ट्रेन से सफ़र हो। तो उसके बाद बस यही है कि ये देखिए हमारा कराची कैंट स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने से व्यू दिखाना था लेकिन ट्रेन का बिल्कुल टाइम हो रहा था तो मैं इस तरफ नहीं हुई थी, तो मैंने साइड से ही आपको दिखाया। देखिए यहाँ से भी कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग पूरे रेलवे स्टेशन पे हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं और ब्लेसिंग से, अम्मी की दुआ से जब मैं गई तो मुझे सीटें मिल गई। हालांकि काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं ना, तो सीटें रिज़र्व थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए और जो सीटों के पैसे थे बस वही लिए और हमें सीटें मिल गई। बर्थ मैंने इसलिए नहीं ली थी, देखे रात को हमने पहुंचना है, इंसान लेटता है तो नींद भी आ जाती है, तो मैंने दोनों सीटें करवाई थी ताकि हमें रहे। हमारा 4 से 5 घंटे का सफ़र है। तो ये हमारी सीटें हो गई हैं, तो बस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि टाइम पर आ जाए और ताकि हमारा सफ़र खैर खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह। बस यही होता है, स्टेशन हो या बारिश हो रही हो तो भूख तो लगती है। और हम लोगों ने ना सुबह ही नाश्ता किया था और उसके बाद यहाँ मैंने इतनी चेंजिंग स्टेशन पे देखी है ना। मैं कुछ मंथ्स बाद आ रही हूँ, वरना बाय रोड ही सफ़र किया है। ये माशाल्लाह देखिए कि यहाँ पर इन लोगों ने ड्रेसिंग रूम बनाए और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट एक साइड पे बनाए कि कोई बैठे अगर करें। और इस तरफ वॉशरूम साइड देखें कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत और अच्छे साफ़ सुथरे बनाए। ये लेडीज़ है, ये देखें लेडीज़ वॉशरूम का पूरा सेशन है और कितने नीट एंड क्लीन है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा दिखाऊं, जो लोग ट्रेन के सफ़र से घबराते हैं कि गंदगी है ये वो, तो वह और ये आपकी आप ही बिनते सईद है जो आपको ये सारा दिखा रही है। और उसके बाद मुझे इतना ही अच्छा लगा, इतना नीट एंड क्लीन। और 2 आंटियाँ भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर आप अपना सामान रख लें, हाथ ड्राई करें, धोएं, नहाने का सिस्टम भी है। मतलब टोटल सारी, या तो ये किसी प्राइवेट कंपनी को मिला। और ये देखिए वॉशरूम्स भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि कितने नीट एंड क्लीन है। और ये ना जल्दी मैं लोशन तो बेटी ने रखा था लेकिन मैं उठाना भूल गई। तो आपको पता है सर्दी इतनी, हाथ ड्राई हो जाते हैं। फिर तो घर पहुंच जाएंगे अम्मी के घर, तो वहाँ तो हर चीज़ है। तो मैंने ये छोटा सा पैक ले लिया था, छोटू सा, जो अगर रास्ते में, क्योंकि मुझे ड्राई हाथ होते हैं ना तो मुझे बेचैनी हो जाती है। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ खाने का लिया क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी। सैंडविच वगैरह लिए थे, वो तो घर में बेटे ने खुद बनाए थे, वो बारबेक्यू कबाब जो मैं बनाती हूँ वो लगाकर। और उसके बाद मैंने यहाँ से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ली। सर्दियों में ना 2 चीज़ें खाई जाती है और पी जाती है, एक तो आइसक्रीम और एक ना कोल्ड ड्रिंक। ये सर्दी में मज़ा करती है, बाकी कोई चीज़ इस तरह की नहीं खाई जाती कि ठंड है ये चीज़ नहीं खा सकते। तो ये तो अच्छा लगता है खाना भी, आइसक्रीम और पीना कोल्ड ड्रिंक। तो बस हम लोग यहाँ पर दोनों मम्मा बेटा बैठे हुए हैं ट्रेन के वेट पे और हम लोगों ने खाना भी खाया। क्योंकि इमरजेंसी का जो सफ़र होता है ना, फिर अपनी तैयारी में ही टाइम निकल जाता है, तो ये याद ही नहीं रहता कि कुछ खाना है। बस जल्दी जल्दी बंदा तैयार हो और निकलने की करे। तो यही था कि मुझे था कि ट्रेन तो एक और भी थी, रात को भी थी उस, और लेट नाइट 3 बजे भी थी, लेकिन मैंने कहा लम्या में ये जो 8 बजे वाली, रात 8 बजे वाली ट्रेन है ना, हमें यही मिल जाए तो अच्छा है। अब उस तरफ के जो मुसाफिर हैं उनकी तो ट्रेन आ गई, तो फिर इसके बाद हम लोगों की आएगी, तो बस हम वही वेट कर रहे थे। खाना पीना भी हमारा हो गया था, उसके बाद भी हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। फिर देखा कि 10 से 15 मिनट ट्रेन लेट है, तो हमने सोचा कि हम चाय पी लें। तो बहुत ही अच्छी चाय बन रही थी और फिर हमने वहाँ से चाय और ये केक लिए। ये देखें ये भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इन केकों से ज़्यादा ना मेरा बेटा दूसरे केक लाया था, एक ना मतलब गोल दायरे में लेकिन कट हुए हुए थे, तो वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा यमी थे। ये वाले गोल केक तो कोकोनट फ्लेवर में थे, और ये जो मेरा बेटा खा रहा है ये इंतहाई मज़े के थे। मैंने कहा कभी फिर मैं इस तरफ आई ना तो ये ज़रूर लेकर घर के लिए जाऊँगी। तो ये बहुत अच्छे थे। तो हमने 1 कप ही चाय का लिया था, क्योंकि डिप करके ये खाना था। बेटा तो चाय पीता नहीं है, तो मैंने कहा फिर मैं वो चाय पी लूँगी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ट्रेन आ गई है, अभी थोड़ी सी पीछे है, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊं। तो ट्रेन आ गई है, बस अब हम लोग बैठेंगे। ये देखें ट्रेन हमारी आ गई है, अभी हम अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। बस आप सबसे दुआ और ब्लेसिंग का कहती हूँ ना, तो आप लोगों की दुआएं और प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है। मेरा हर काम अच्छा होता है, मेरा सफ़र खैर खैरियत से होता है। तो बस अब हम अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे और उसके बाद की जर्नी में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे एक रश होता है वो नहीं था। ये हमारी सीटें नहीं थी, इससे आगे वाली हमारी सीटें थी। ये वाली 65 और 64 ये हमारी सीटें थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे, मतलब रश इतना था कि सब लोग अपनी सीटों पे पूरे थे। तो इस तरह रश था। तो आगे ज़ाहिर है पंजाब साइड पे इस ट्रेन ने जाना है, तो आगे फिर आस्ता आस्ता तो रश बढ़ेगा, लेकिन सो रश था, मतलब सो था। लेकिन अब पता है क्या है, बच्चों की किसी स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, किसी की नहीं हुई हैं, तो इस वजह से इस तरह मुनासिब रश है। लेकिन जब फुल छुट्टियां हो जाएंगी फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों ने जाना होता है। जैसे किसी का मेका कहीं है, किसी का ससुराल कहीं है, इसी तरह ही होता है कि छुट्टियों में सब ने जाना है। ये देखे मेरा बेटा कैसे सो रहा है, इसीलिए मैंने बड़ी सीटें नहीं ली थी, कहीं नींद आ जाए तो हम आगे स्टेशन पहुंच जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग अपने होम टाउन पहुंच गए हैं, मैं अपने मेके के शहर में। फिर जो हमारा काम था वहाँ से हम होकर यहाँ पर आ गए थे रात को 3 बजे। फिर सुबह उठ के मैंने और आपी ने क्लीनिंग की, क्योंकि हाउस हेल्पर आई नहीं थी, तो मैंने और आपी ने की। मैंने क्लीनिंग की, आपी ने डस्टिंग की। इस तरह करके ना हमने मिलके काम कर लिया। ये कुछ प्रेस वाले कपड़े थे जो हमने साइड में रखे, तो आपी कह रही थी ये बाद में जो भाई है वो ले जाएगा, कुछ बाहर करवा लेगा, और कुछ हुडीज़ अपर है वो उसी तरह मैं सीधे करके रख दूँगी। ये हम बहनों का बेडरूम है जो मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया, क्लीनिंग भी हो गई। और ये बॉयज़ रूम है, तो इसके अभी मैंने, ये लोग सब उठे थे तो अभी मैंने कहा मैं इसको भी करूँ। जब ज़्यादा होते तो नीचे भी हम लोग तो बिस्तर लगा लेते, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हो उसमें। तो अब बाकी रह गया था झाड़ू देना, तो मैंने कहा ये भी मैं जल्दी जल्दी कर लूँ और उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और भांजा चाय बना रहा था, छोटे वाला, बड़ी आपी का जो छोटा बेटा है वो चाय सबके लिए बना रहा था। और हमारी ऊपर भाभी हैं जो मम्मी के बताने को तो रेंट पे है, लेकिन वो इतना हमारा ख्याल रखती हैं। मैं तो अक्सर उनको कहती हूँ कि आपके बगैर हमारा मेका नामुकम्मल है। इतना वो हमसे प्यार करती हैं, और बहुत सालों से वो हमारे रेंट पे हैं, तो वो इतनी मोहब्बत देती हैं जैसे अम्मी की सकी बेटी हो। भाई भी बहुत ख्याल करते हैं और भाभी भी बहुत करती है। और ये देखिए दोनों बेडरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, ड्राइंग रूम भी बिल्कुल सेट था पहले ही, तो बस उसकी डस्टिंग थोड़ी सी थी वो आप ही ने कर दी थी। और फिर उसके बाद आप ही कह रही थी कि मशीन लगानी है कपड़े धोने, तो वो तो हमने नहीं की क्योंकि हमें जाना भी था एक और काम से। तो फिर ये ब्लैंकेट्स तय करती ये मशीन में धोएंगे। मैंने कहा आप ही मशीन से निकालने फिर बड़े मुश्किल हो जाते हैं ब्लैंकेट, क्योंकि वज़नी हो जाते हैं ना, तो फिर निकालने में मुश्किल हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन में ही सही रहती हैं कि निकालने का झंझट है। मैंने कहा आप मुझे दो, जल्दी से ये धुल जाएंगे। तो फिर मैंने यूँ करके भिगोए सर्फ वाले पानी में, और थोड़ा सा आप गर्म पानी डाल लें, मैंने तो नहीं डाला था। और ये बेटा और भांजा जा रहे हैं काम से, कुछ पकाने के लिए भी हमने मंगवाना था, और मैंने बैंक का भी थोड़ा सा काम था तो वो भेजा। और आप ये अब बरामदे की भी डस्टिंग कर रही हैं, और हमने कहा इस तरह मिल के काम सारा हो जाए। तो उसके बाद ये 2 कंबल थे, ये भी झटपट धुल गए थे। आप लोग बस इसमें सर्फ डालें, थोड़ा सा गर्म पानी डालें और आप इस तरह भिगो दें। 10 से 15 मिनट बाद आप पाँवों के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह ऊपर नीचे करें तो ये इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और आसानी से धुल भी जाते हैं। और आप इसको जब पानी से निकालें ना, या तो जो पाइप लगा के पानी से निकाल लें, वरना वैसे बाल्टियों में जैसे इनको हम उनको वॉश करते हैं, इस तरह करके आप किसी चेयर पे रख दें या किसी वॉश बेसन पे। मैंने तो रख दिया था तो इसका पानी निकल गया था। और ये अम्मी का माऊ है। और ये फिर भाई का पार्सल आया था, भाई तो घर पे नहीं था, वो दूसरे शहर गया था अपनी जॉब के सिलसिले में, उसको विज़िट करना था दूसरे शहर में, तो वहाँ गया था, उसका पार्सल आया था तो मैंने रिसीव किया। तो फिर उसके बाद हमारा भी वापसी का टाइम हो रहा था। बस मैंने कहा बस ये कंबल हो गए थे, कपड़े वगैरह हो गए थे, तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी क्लीन कर देती हूँ।
और ये हमारी भाभी की बेटियां भी आई हुई थी, वो भी मैं यहीं पर। हमारे घर में रौनक लगी रहती है। अम्मी के पास कुरान शरीफ के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी हैं। अभी आप ही हैं तो आप ही पढ़ा रही हैं। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर में रौनक लगी रहती है, बच्चे आते जाते रहते हैं। और इसी तरह ही है जैसे हमारे अपने ही बहन भाइयों के बच्चे हैं। तो और वो हैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देते हैं। तो बस हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया था। जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि मैंने कहा टाइम से फिर मुझे वापसी भी करनी है। फिर थोड़ा सा मैं इसलिए भी थी, मैंने कहा आप ही भी अकेली हैं तो उनकी भी अब भी थोड़ी तबीयत स्टेबल हुई है, तो मैंने कहा ये फिर लगी रहेगी। तो जो मैं कर सकती हूँ जल्दी जल्दी मैंने 7 काम करवा दिए थे। तो मैंने कहा था फिर इंशाल्लाह चक्कर लग ही जाएगा। तो इस तरह हमने मिल मिला के सारा काम कर लिया था। ये हमारा बड़ा सारा सहन है। तो बस कभी इसमें रौनक लगी होती है, कभी इसमें तन्हाई होती है। यही होता है जब बेटियों की शादियां हो जाएं। फिर उसके बाद हमारी जो भाभी का मैंने आपसे ज़िक्र किया था, ये वो भाभी हैं जिसके बग़ैर हमारा मेका नामुकम्मल है। ये बहुत अल्लाह पाक इनको अजर दे, इनकी औलाद को नेक करे। ये देखिए हमारे लिए कितनी यमी बोनलेस कढ़ाई बना के लाई थी। और ये जो 2 बेटियां इस तरफ ये भाभी की हैं और ये इस तरफ हमारी दूसरी बाजी हैं उनकी हैं। और उसके बाद ये ना मुझे ये बहुत पसंद है कि हम जब हम होम टाउन जाएँ तो ये ऐसी चीज़ें ना वहाँ से गाँव की तरफ से आती है ना, तो बहुत रियल और अच्छी और मीठी होती है और फ्रेश होती हैं। जैसे हम लोग सुपर स्टोरों से चीज़ें लेते हैं वो नहीं। अब ये देखें ना, ये कल परसों लाया होगा और ये इतनी मज़े की है। फिर उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया तो भाई कह रहा था मैं आप लोगों को छोड़ने जाऊँगा। मैंने फिर इतनी मुश्किल इसको मना किया, कहता आप बताए बगैर आई, मैं लेने भी नहीं स्टेशन पर आ सका। मैंने कहा नहीं देखो अभी तुमने ऑफिस ड्रेस भी नहीं उतारा है और यहीं से ही हमें रुखसत करो। तो फिर रुका वो, और फिर आप ही ने और भाई ने अपनी दुआओं में हमें रुखसत किया और हमारी वापसी की जर्नी शुरू हुई। बस एमरजेंसी इस तरह सफ़र हो तो अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती और नेक बनाए। मेरा बेटा हमेशा साथ होता है क्योंकि देखिए हस्बैंड लोग होते हैं ना, तो कोई ऐसा टाइम होता है कि वो ऑफिस से नहीं निकल पाते हैं। तो वही मसला था कि कोई उनका टेंडर था तो उसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो मैं और बेटा गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ही हो जाता है। बस इंसानों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और हर सफ़र कामयाबी से तय करने की तौफीक दे। मुझे तो सफ़र से भी बड़ा डर लगता है। और व्लॉग ख़त्म करने से पहले मेरी बहनों ने जो रिक्वेस्ट की है रेमेडी की, और सर्दियों के हिसाब से भी रेमेडी है, इंशाल्लाह मैं वो बहुत जल्द बनाऊंगी। नेक्स्ट कोशिश करूंगी वीडियो में मैं आपकी जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है रेमेडी की, उनमें से कोई एक आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूं। बहुत सारा प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।